आप देख सकते हैं ऊपर बारिश का मौसम जो है, बादल जो है वो गरज रहे हैं। और नीचे अगर बात करें, हरियाणा में राजनीति का माहौल जो है वो काफी गर्म है। बात हो रही है लोकसभा चुनाव की। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, वो हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की लोकसभा की सीटों के बारे में, क्योंकि भाजपा का कहना है कि 10 की 10 लोकसभा सीट हम जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं उस पर बात करेंगे। नमस्कार जी। जी नमस्ते कंवरपाल जी। आपको और ये बेहतरीन जो मौसम हो रहा है, इसमें से खुशबू नहीं आ रही क्या? ये जो बेहतरीन मौसम है, ये हरियाणा की जनता का मन बताने वाला मौसम है। जैसा ये मौसम है खुशगवार, ठीक वैसा ही हरियाणा की जनता का मन है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। हरियाणा की जनता, हरियाणा में 10 कमल खिलाने की गुंजाइश है। 10 सीटें हैं, 11 होती तो 11 खिलाते, 20 होती तो 20 खिलाते, क्योंकि 10 सीटें हैं। तो हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2024 के गुलदस्ते में हम 10 के 10 कमल खिलाकर उनको सौंपने वाले हैं। ये निश्चित कर चुकी है जनता। ये मैं नहीं कह रहा, केवल मेरा तो कहना बनता है। मैं पार्टी का नेता हूं, पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु आप जन साधारण में किसी से भी पूछिए, आंख मूंद कर ये कहते हैं मोदी मोदी मोदी, अटके मोदी, फिर से मोदी। 400 पार का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, जो लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी के और देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और देश के मतदाताओं के सामने, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से भी ज्यादा उत्साह के साथ वो मतदाताओं ने संभाल रखी है। वीरेंद्र जी, एक बात अगर करें कि बार बार जैसे भाजपा के लोग कहते नजर आते हैं और विपक्ष भी बार बार तंज यह करता नजर आता है कि जो वोट मांगा जाता है मोदी के नाम पर मांगा जाता है, ना कि किसी कैंडिडेट के नाम पर मांगा जाता है। ऐसा क्यों है कि मोदी मोदी के नाम पर ही वोट मांगा जा रहा है? ना मतलब हरियाणा में सरकार है भाजपा की, अपनी उपलब्धियों के ऊपर वोट नहीं मांगा जा रहा, मोदी के नाम से वोट मांगा जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कांग्रेस के नेता तो नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी करनाल से लेकर और केरल तक, कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो कुछ करती है, अपने नेता की अगुवाई में करती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक समर्थक के प्रतीक के रूप में हैं। तो उनके नाम पर वोट मांगने से हमें तो कोई परहेज नहीं, हमें तो कोई गुरेज नहीं। पर प्रतिपक्षियों को परेशानी क्यों होती है? हमने उनके किसी नेता के नाम पर तो वोट नहीं मांगा, हम अपने नेता के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उस नेता के नाम पर वोट मांगते हैं। साहब, जिस नेता को भारत ही नहीं विश्व भर के अन्य देशों ने भी, अन्य राष्ट्रों ने भी एक विश्व नेता के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया में अगर किसी नेता की, किसी देश के प्रधानमंत्री की सबसे अधिक रेटिंग, फैन फॉलोइंग, सम्मान, गरिमा आप आज पाएंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही तो हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके नाम पर वोट मांगना होना ही है। और रही बात हमारे प्रत्याशियों की, तो हम तो हमेशा यही कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी भी कमल का निशान होता है। भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी अपने काम, जो काम हमने धरातल पर किया है, उसके आधार पर तो वोट हमेशा मांगती है। आप बताइए ना, हमने हर साल, हर हर साल नहीं, बल्कि मैं तो यूं कहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हर 100 दिन में, हरियाणा के मुख्यमंत्री हर 100वें दिन हरियाणा में हमने क्या क्या काम अब तक कर दिया उसका विवरण देते हैं। हम जब 10 लोकसभाओं में टिकट मांगने, टिकट घोषित होने के बाद जब हम वोट मांगने जाएंगे, वोट मांगने जाना शुरू कर चुके हैं, तो कंवरपाल जी, हर लोकसभा क्षेत्र में हमने क्या क्या काम किए हैं, वहां के हमारे प्रत्याशी जो हैं उनकी विशिष्टताएं क्या हैं,
उनकी उनकी ताकत क्या है, इस पर भी बात करेंगे। और हमने हमेशा की ही है, हमारे हमारे किसी प्रत्याशी पर, हमारे किसी सांसद पर कोई सवाल आज तक नहीं उठा है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व पर कहीं कोई दाग नहीं है 10 साल के शासनकाल के बावजूद, और इससे पहले लगातार कई कार्यकाल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने प्रामाणिकता से काम किया है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं हरियाणा के हमारे 10 के 10 सांसदों ने भी ठीक उसी प्रामाणिकता के साथ काम किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर हम उनको बड़े नरेंद्र मोदी कहें तो हमारे पास ये 10 नरेंद्र मोदी 10 की 10 लोकसभाओं में हैं। जो भी उम्मीदवार होगा वो नरेंद्र मोदी का हरियाणवी प्रतिरूप बनकर के, अपनी लोकसभा का प्रतिरूप बनकर के काम करेगा और 10 की 10 सीटें जीतेंगे। कंवरपाल जी, जीत का कारण मैं बता देता हूं। हम इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारत की जनता, क्योंकि हरियाणा के लोग भारत की बागडोर किसी कमजोर आदमी को बिल्कुल सौंपना नहीं चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी अगुवाई में, आपको मालूम है, सब जानते हैं, बच्चे बच्चे को इस बात का पता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कांग्रेस के शासनकाल में कहां थी? 11वें नंबर पर थी दुनिया में। और पी चिदंबरम उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो ये कहते थे इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको तीसरे नंबर पर लेकर जाएंगे। लेकिन कब तक लेकर के जाएंगे? उनका खुद का कहा हुआ है, मेरे संसद में दिया हुआ भाषण है। वो कहते थे भाई 2047 का इंतजार करना पड़ेगा। फिर आ गए नरेंद्र मोदी जी, हरियाणा के लोगों ने उनको चुना, देश की जनता ने उनको कमान सौंपी भारत की। नतीजा आपके सामने है, 11वें नंबर से 5वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ी। और अब तो प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे, दुनिया भर की जो रेटिंग एजेंसीज हैं, ग्लोबल एजेंसीज जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन मूल्यांकन करती हैं, उन सबने कहना शुरू कर दिया भारत बहुत जल्द नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में वो विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और वो जो 47 की बात करते थे तीसरे नंबर पर लाने की, उस जब 47 आएगा ना, तब तक तो भारत विश्व गुरु होगा। वो जो सपना हमने देखा है विकसित भारत का, वो साकार हो चुका होगा। चलिए बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में आप कह रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा जो है हमारी मजबूत है, 10 के 10 जो सांसद है उन्होंने अच्छा कार्य जो है वो किया है। पर कुछ सांसद ऐसे भी है जो पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं पीछे चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। ऐसे नाम भी सामने आ रहे हैं। नाम ले, अगर करनाल के ही लोकसभा सांसद जो है संजय भाटिया भी नहीं चाहते कि मैं चुनाव लड़ूं। धर्मवीर सिंह जो है भिवानी से, वो भी नहीं चाहते मैं चुनाव लड़ूं। ऐसे और भी सांसद है जो लोकसभा की टिकट ना मांग के विधानसभा की टिकट मांग रहे हैं। जैसे हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी नहीं चाहते कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूं। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, अपनी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी जी ने बिल्कुल कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। संजय भाटिया जी ने आज तक नहीं कहा कि मैं करनाल से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। साहब, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता वो अपनी इच्छा अगर व्यक्त भी करता है कहीं, तो वो संगठन के भीतर करता है, सार्वजनिक रूप से कहता कुछ नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, किसको आगे बढ़ाना है, किसको प्रत्याशी बनाना है, ये कार्यकर्ता की अपनी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, पार्टी का शिखर नेतृत्व तय करता है। संजय भाटिया जी से लेकर के आदरणीय नायब सिंह सैनी जी तक, अगर संगठन ये तय करेगा कि इनको फिर से सांसद होना है तो टिकट मिलेगी, लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो दमदार मार्जिन के साथ जीतकर आएंगे। संजय भाटिया जी करनाल से प्रत्याशी बनाए जाते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पिछली बार हम देश भर में दूसरे नंबर पर रहे थे, अब की बार करनाल संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, करनाल संसदीय क्षेत्र का हर एक राष्ट्रभक्त, हर एक राम भक्त ये सुनिश्चित करेगा कि पहले नंबर का स्लॉट जो पिछली बार हमसे छूट गया था, वो हम अब की बार अर्जित करें। हम तो ये कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कंवरपाल जी, आपने भी सुनी होगी,
भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इन लोकसभा चुनावों में भी और जो विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उनमें भी व्यक्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी का निशान, कमल का निशान वो होगा। जो भी उस कमल के निशान को लेकर के आएगा, पार्टी जिसके हाथ में कमल का निशान थमा देगी, वो दमदार ढंग से चुनाव लड़ेगा और जीत करके आएगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि प्रवक्ता भाजपा प्रदेश के हैं, जिन्होंने कहा कि हम 10 की 10 जो लोकसभा है वो जीत रहे हैं। अब आने वाला समय बताएगा कि 10 की 10 लोकसभा क्या भाजपा जीत पाती है या कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है, जो विपक्ष है, वो टक्कर देता नजर आता है। मैं सभी से अपील करूंगा इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आपकी क्या राय है इस लोकसभा चुनाव को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।